अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड सी इज़ इक्वल टू ए सी ई जी, देन वेरीफाई दैट। पार्ट 1 है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए का सेट ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन का साइन बी का सेट ए बी सी। तो आपने देखना है कि दोनों में जो कॉमन वैल्यू है, सेम वैल्यू है, वो आपके पास आना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब हमने यही पढ़ा था कि दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यू आपकी जो होती है वो आपका क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं ए है, सेट बी में भी हमारे पास ए है, इसके बाद ए में हमारे पास ई आई ओ यू है, बी में चेक करें कि ये है, नहीं है, लिहाजा हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है जस्ट वो क्या है, ए है। तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है वो क्या आया, ए आया। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए में सबसे पहले आप बी का सेट लिखेंगे, देन आप ए का सेट लिखेंगे। अब आपने दोनों में कॉमन देखना है कि कॉमन आपके पास एलिमेंट जो है वो कौन सा है। तो हमारे पास जस्ट जो है वो ए कॉमन है, तो आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का जो आंसर आया है वो क्या आया है, ओनली ए सेट। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखना है, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास राइट हैंड साइड के। पार्ट 2 है आपके पास ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ये आप खुद करेंगे। यूनियन का मतलब होता है कि इकट्ठा करके लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 है आपके पास बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी। ये मैं आपको करवा रही हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड पार्ट की तरह ही है। तो बी यूनियन सी है आपके पास। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन सी। बी यूनियन सी यहाँ पे लिखा आपने बी का सेट यूनियन सी का सेट। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करके लिखना, इकट्ठा करके लिखना। तो हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए कंबाइन में जो है वो लिख देना है। ए बी सी ई जी आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड है आपके पास सी यूनियन बी। सबसे पहले आपने सी का सेट लिखना है, यूनियन का साइन एंड देन बी का सेट। अगेन आपने इनको अरेंज करते हुए कंबाइंड फॉर्म में लिख देना है, ए बी सी ई जी। हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट है आपके पास बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। ये आप खुद से करेंगे, मैं आपको पार्ट 5 करवा रही हूँ। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। सोल्यूशन पे आते हैं हम। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन का साइन सी का सेट ए सी ई जी। दोनों में आपने देखना है कि आपके पास जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास हमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ए है, इसमें भी ए है, ई है और इसमें भी ई है। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट निकल रहा है वो क्या है, ए और ई। ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए एंड ई का सेट। राइट हैंड साइड है आपके पास सी इंटरसेक्शन ए। सी इंटरसेक्शन ए में सबसे पहले सी का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन सी और ए सेट की एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आपके ए और ई निकल रहे हैं। हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका जो 6 पार्ट है ए यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन ए, ये आप खुद से करेंगे। आप लोगों ने पार्ट 2, 4 एंड 6 क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो खुद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है इफ़ x इज इक्वल टू 137, y इज इक्वल टू 235 एंड z इज इक्वल टू 148, देन वेरीफाई दैट। पार्ट 1 है आपके पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z में सबसे पहले x का सेट लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन ब्रैकेट y का सेट, देन इंटरसेक्शन का साइन और z का सेट। सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट वाली जो एलिमेंट्स हैं, जो सेट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। y इंटरसेक्शन z, तो इन दोनों को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है, y इंटरसेक्शन z को। दोनों में देखना है इंटरसेक्शन में आपके पास कॉमन एलिमेंट्स कोई हैं या नहीं। दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लिहाजा यहाँ पे आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा।
अब जो ये आंसर आया है इसको आपने इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, यानी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z हमारे पास आंसर आ चुका हुआ है। तो इन दोनों में आपने कॉमन एलिमेंट निकालना है, कॉमन एलिमेंट इन दोनों में कोई नहीं है, लिहाजा हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट का। राइट हैंड साइड है आपके पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले आपने x का जो सेट है वो लिखना है, इंटरसेक्शन का साइन, y का सेट लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देन इंटरसेक्शन का साइन और z का सेट आ जाएगा। सबसे पहले आपने इन दोनों में देखना है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। कॉमन एलिमेंट इसमें जस्ट 3 निकल रहा है, तो हमारे पास जो इन दोनों का आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 होगा। इंटरसेक्शन z का सेट 1 4 8 है आपके पास। अब आपने 3 और 1 4 8 दोनों में कॉमन देखा तो हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लिहाजा हमारे पास आंसर जो है वो एम्प्टी सेट है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का हमारे पास एम्प्टी सेट आया, तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके राइट हैंड साइड के। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। तो हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास x यूनियन y यूनियन z। सबसे पहले आपने x का सेट लिखा, यूनियन का साइन, y का सेट यूनियन z का सेट, ब्रैकेट में आपने इसको लिखना है। सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यूनियन का मतलब होता है आपने इनको कंबाइन करना है और अरेंज फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 8, ये वाला आपका x का सेट जो है वो एज इट इज़ आप नीचे उतार लेंगे। अब आपने इन दोनों को यूनियन करना है, तो अरेंज फॉर्म में लिखते हुए यूनियन करेंगे 1 2 3 4 5 7 एंड 8। राइट हैंड साइड है आपके पास x यूनियन y यूनियन z। सबसे पहले x का सेट यूनियन y का सेट, ब्रैकेट में आपने उसको क्लोज किया, यूनियन का साइन, z का सेट। सबसे पहले आपने x यूनियन y को सॉल्व किया, तो इन दोनों को हम यूनियन करते हुए अरेंज कर फॉर्म में कंबाइन करेंगे। 1 2 3 5 7 इसका आंसर आ जाएगा यूनियन 1 4 8। अब आपने इन दोनों को यूनियन करना है, यूनियन का मतलब कंबाइन करना है, इकट्ठा करके लिखना है। अरेंज करते हुए हम ये काम करेंगे 1 2 3 4 5 7 8। आपके पास बताएंगे कि हैंस वेरीफाइड है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 3 4 5 7 8 था, यहाँ पे भी हमारे पास आंसर जो निकला है वो 1 2 3 4 5 7 8 आ गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ s इज इक्वल टू -2 -1 0 1 t इज इक्वल टू -4 -1 1 3 एंड u इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 देन वेरीफाई दैट। सेम वही है, यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन करना है, यहाँ पे आपने यूनियन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने यही दोनों काम किए हैं। पहले पार्ट में हमने इंटरसेक्शन किया था, दूसरे पार्ट में हमने यूनियन किया था। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम है, 3 और 4 आप लोगों ने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ़ u इज इक्वल टू, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ u इज इक्वल टू a b c so on z, s is equal to a e i o u and t is equal to x y z, then verify that। पार्ट 1 है आपके पास s यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू s। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास s यूनियन एम्प्टी सेट, s का सेट आपके पास आएगा a e i o u यूनियन एम्प्टी सेट। a e i o u यूनियन आपने किया तो क्या आ गया, a e i o u का सेट इज इक्वल टू s, यानी जो आपके पास आंसर आया है वो इक्वल है s सेट के। हमारे पास s सेट था a e i o u, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट उसने आपसे कहा है पार्ट 2 में t इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू t। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड t इंटरसेक्शन u, t का सेट है आपके पास x y z इंटरसेक्शन u का सेट है आपके पास a b c d अप टू सो ऑन z, यानी आपके पास यहाँ पे कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आएंगे। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं आपने वो लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन एलिमेंट आएंगे x y z, तो इक्वल होगा ये आपके t के सेट के, जो कि उसने हमें गिवन दिया था x y z। अगर हम देखें तो हमारा t का सेट यही था, तो हमारा आंसर भी यही निकल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
पार्ट 3 है आपके पास एस इंटरसेक्शन एस का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। सॉल्व करेंगे सबसे पहले अपनी राइट हैंड साइड को एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम अपना एस कॉम्प्लीमेंट को जो है वो सॉल्व करेंगे। एस कॉम्प्लीमेंट आपका इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस एस, यानी यू डिफरेंस एस। यूनिवर्सल माइनस एस इज इक्वल टू यूनिवर्सल का सेट। यूनिवर्सल सेट है आपके पास ए बी सी डी अप टू सो ऑन जी, यहाँ पे जी भी आएगा, माइनस ए ई आई ओ यू, यानी आपके पास एस का सेट आ जाएगा। हमने डिफरेंस में जो था वो पीछे पढ़ा था कि हमारे जो एलिमेंट्स एक पहले सेट के होते हैं हम उसमें से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स पहले सेट के रह जाते हैं जस्ट वो हमारे पास क्या होता है, हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे ए आपका ए से कैंसिल हो जाएगा, बी आप लिखेंगे। देन आपका नेक्स्ट सी है, सेकेंड सेट में हमारे पास सी नहीं है एस वाले सेट में, तो हमने यहाँ पे सी भी लिख दिया। उसके बाद हमारे पास डी सेट है, दूसरे सेट में हमारे पास डी मौजूद नहीं है, लिहाजा डी लिखा जाएगा। इसी तरह आपने एफ जी एच जे के अप टू जी तक जो आपके जो एलिमेंट्स रिमेनिंग रहते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। नेक्स्ट है आपका जो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट। हमने एस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया था, तो अब उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे एस के साथ। सबसे पहले आपने एस का सेट लिखा ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट में हमने ऊपर जो आंसर निकाला है हमने वो यहाँ पे लिखा। दोनों को आपने इंटरसेक्शन करना है, तो दोनों में आपके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लिहाजा इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा, विच इज़ इक्वल टू 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट है आपका टी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपकी टी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने टी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यूनिवर्सल माइनस टी। यूनिवर्सल का सेट ए बी सी डी अप टू सो ऑन जी माइनस टी का सेट एक्स वाई जी, दोनों का आपने डिफरेंस फाइंड किया तो आपके पास आएगा आंसर ए बी सी डी अप टू डब्ल्यू। अब टी आपके पास है टी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने इसका जब आंसर निकाला टी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट किया तो ए बी सी डी आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट के, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, if A is equal to 1 7 9 11, B is equal to 1 5 9 13 and C is equal to 2 6 9 11, then verify that A minus B not equal to B minus A और A difference B not equal to B difference A। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आपने सॉल्व करनी है। A डिफरेंस B इज इक्वल टू A का सेट माइनस B का सेट। दोनों में से आपने देखना है कि आपके पास जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट रिमेनिंग रह गए हैं वो आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। 1 आपका 1 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 7 है, इस सेट में हमारे पास 7 नहीं है, लिहाजा हम 7 लिख लेंगे। 9 आपका इस 9 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ओनली 11 रह गया, तो 11 आपने यहाँ पे लिख लेना है। ए डिफरेंस बी आपके पास आंसर जो आया है वो क्या है, 7 और 11। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड बी डिफरेंस ए। सबसे पहले आपने बी का सेट लिखा, देन आपने डिफरेंस का साइन लगाया और ए का सेट लिखा। यहाँ पे आपका 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 5 आप लिख लेंगे। 9 आपका 9 से कैंसिल हो जाएगा, 13 पीछे रह गया तो 13 आपने यहाँ पे लिख देना है। बी डिफरेंस ए में आपके पास आंसर आ गया 5 और 13। तो अगर हम देखें ए माइनस बी में या ए डिफरेंस बी में हमारे पास जो आंसर निकला था वो 7 और 11 था, जबकि बी डिफरेंस ए में हमारे पास जो आंसर निकल रहा है वो 5 और 13 है। तो जो उसने स्टेटमेंट प्रूव करने को कहा था ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका पार्ट 2 आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में भी आपको यही कह रहा है, ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू सी डिफरेंस ए आपने मालूम करना है।
लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। इफ़ क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ यूनिवर्सल इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू 15, L इज इक्वल टू 5, 7, 9 अप टू 15 एंड M इज इक्वल टू 6, 8, 10, 12, 14, देन वेरीफाई द आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आपके पास होगी। तो पहली आपकी बनती है L यूनियन एम्प्टी सेट इज़ इक्वल टू L, यानी आप इसको यूनियन करते हैं तो आंसर वही आएगा जो आपके पास L का सेट उसने दिया हुआ है। सेकंड आपकी जो यूनियन के रिगार्डिंग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो है आपके पास M यूनियन एम्प्टी सेट इज़ इक्वल टू M। तो पहली प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास L यूनियन एम्प्टी सेट। L यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू L का सेट यूनियन एम्प्टी सेट, दोनों को यूनियन करेंगे तो आपके पास आंसर वही आएगा जो आपके पास L का सेट उसने गिवन दिया था, विच इज़ इक्वल टू L इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके राइट हैंड साइड के। सेकेंड यूनियन की जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आपके पास थी M यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू M। तो आप उसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू M यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू M का सेट यूनियन एम्प्टी सेट। तो दोनों को यूनियन किया, आपके पास आंसर आया 6, 8, 10, 12, 14 विच इज़ इक्वल टू M उसने आपको 6, 8, 10, 12, 14 ही दिया था, तो ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट उसने आपसे कहा था कि इसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। L इंटरसेक्शन U यानी यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू L। सेकेंड है आपके पास M इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू M, यानी आप इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो आंसर्स आएंगे वो आपके L और M सेट के इक्वल होने चाहिए। पहली प्रॉपर्टी को हम सॉल्व कर रहे हैं। L इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू L, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास L इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले आपने L का सेट लिखा, इंटरसेक्शन का साइन और यूनिवर्सल सेट, दोनों में आपने इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स आपके जो आएंगे वो 5, 7, 9 अप टू सो ऑन 15 होंगे विच इज़ इक्वल टू L, और ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी M इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू M। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। M इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, M का सेट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, दोनों का इंटरसेक्शन किया तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स निकल रहे हैं वो 6, 8, 10, 12, 14 विच इज़ इक्वल टू M विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।